वीकेंड के बाद जब लौट के आए इस तरह के मूड माहौल के बीच में कौन से स्टॉक्स पे ये दाव लगाना चाहते हैं? है तो बड़ा डिफिकल्ट आस्क, लेकिन रोज सुबह की ऑफरिंग है, देखते हैं किस तरह कन्विक्शन नजर आएगा। गाबा सर, मॉर्निंग, कैसा रहा वीकेंड? बहुत अच्छा रहा अभी। लेकिन आज खुशी के बाद अच्छा है कि हाँ, वीरू को आपकी छुट्टी याद है। ये तो कसम बाय गॉड, मुझे याद है कि लास्ट वीक तो मैंने एक मारी थी। मुझे खुद भी पता नहीं है कि मार्च में मैंने कोई छुट्टी मारी थी। भाई साहब डेट के नहीं साथ नहीं रेडी बैठे हो। नहीं नहीं पता था नहीं आपको नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं, रखते ऐसा नहीं है, हो। समझो। नहीं 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 हाँ, नहीं, होता क्या है कि आशीष और मैं हमेशा एक चर्चा करते हैं कि भाई कल मॉर्निंग वॉल में क्या बेहतरीन दिखाएंगे, क्या अच्छा दिखाएंगे, कोशिश करते हैं हम ये। तो मैं जब आया था तो जब आशीष, मैं खुद भूल गया था कि आशीष छुट्टी पे, तो वो चार्ट्स का डिस्कशन मैंने आशीष के साथ मिस किया था, इसलिए वो याद था। तो इसमें तारीफ है प्रकाश सर, आप एक यकीन मानिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको तारीफ ही समझिए आशीष। लेकिन याद रखिए, वो आप छुट्टी लोगे नेक्स्ट टाइम फिर आपको याद दिलाएंगे। गाबा सर वीकेंड में क्या किया? आराम किया, बिल्कुल आराम किया। दोस्तों से हाँ, मिलने गया। अच्छा रहा वीकेंड, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गाबा सर, हाँ जी। कैसे अब स्टॉक डिसाइड करा जाए? क्या किया आपने? टॉप कॉल कौन सा होगा? क्या वॉच करूं स्क्रीन पे उस स्टॉक में मैं? मेरे ख्याल से होना तो शॉर्ट साइड होना चाहिए। हम्म, और स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी इसलिए है कि अप मूव मिला है फ्रॉम करीब 150 से जोन से 180 से। यहाँ पर थोड़ी थकान है, सेलिंग नहीं है, थकान है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। अगर प्रॉफिट बुकिंग है, ट्रेड करा है करीब 177 के आसपास, 182 का लगाएं चौक, ₹5 का। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिले, शायद 170 टू 168, ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GAIL शॉर्ट। गेल शॉट है 176 पे आपका। और मानस के पास चलते हैं इसके बाद। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? और इतने बड़े गैप डाउन के बाद इज इट पॉसिबल कि किसी आप ट्रेड को चेस करें? बट स्ट्रक्चर समझा दीजिए अपना, आपकी सोच क्या है आज? तो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, केवल एक व्यू है पिरामिल इंटरप्राइजेस पे। ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर लास्ट सेशन पहला दिन था जब रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक ने काफी कोशिश की 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन वहां पर फेलियर देखने को मिला। लास्ट सेशन में गिरावट में 22 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। तो अगर यहाँ पर कोई आपको मॉर्निंग में कोई बहुत बड़ा गैप अपना देखने को मिले, कोई उछाल मिले, या तो गैप अप के बाद कोई उछाल मिले और 960-65 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करे, तो वहां पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 981, ₹981 के स्टॉप लॉस से पिरामिल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और ₹920 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। पिरामल एंटरप्राइजेस पे बेचने के मौके। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, आज का या प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, देखिए वैसे तो बहुत सारे पॉकेट्स वीक ही लग रहे हैं, लेकिन एक पॉकेट जो मुझे पर्टिकुलरली वीक लग रहा है वो है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में एक JSPL का जिक्र कि हमने लास्ट वीक किया था, मुझे अभी भी लगता है कि ये वीक ही है। वैसे तो ओपन करने के लिए देर आर मिनी काउंटर्स जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल शुरुआत कर रहा हूँ उसी काउंटर्स के साथ जो मैंने परसों दिया था। तो JSPL अगर आप देखो 853 का क्लोज है, उछाल मिलेगा कि नहीं उसके तो आइडिया जीरो है मुझे। लेकिन जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था दैट वाज 865, और जो टारगेट दिखता है वो करीबन 820 से लेके 810 का होगा। तो JSPL के साथ ही शुरुआत करेंगे। कि JSPL, और यकीन मानिए जो कुछ देर में इनफैक्ट मैं आपको भाव कॉपी का जो क्रक्स है वो समझाऊंगा ही। मेटल्स में सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है अलोंग विद IT। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। पिछले हफ्ते में काफी सारे सेल आइडियाज हमने रेकमेंड किए थे, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर सेल्स को चेस करना एक अच्छी रणनीति नहीं होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्रा साइड मुझे लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल जैसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इम्यून है इस ओवरऑल टैरिफ रिलेटेड मूव्स के वजह से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइन मिल जाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू क्रिएट सम लॉन्ग पोजीशंस। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए लगभग अराउंड 65-50 के आसपास प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से डेटा है, अगर ये पर्टिकुलर लेवल मिल जाता है तो वहां पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 65-10 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड एक इंट्राडे स्विंग वापस बन सकता है अराउंड 6630 से लेके 6650 तक का।
सो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 65-50 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 65-50 के आसपास अगर अपोलो हॉस्पिटल्स मिल रहा है इस कमजोरी, इस दबाव में, तो दरअसल खरीदारी करने के अच्छे मौके हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और वाकई अछूता होगा शायद इस ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच इस तरह की डोमेस्टिक स्टोरी, इसको रखिए अपने रडार पे। बहेती साहब, डायरेक्टर साहब, नहीं अच्छा चलिए, बहेती साहब आज का प्रिफर्ड पिक सर कौन सा? आशीष जी, टाटा केमिकल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ 20 डेमा फ्राइडे के सेशन में टूटता हुआ देखने मिला, और जिस हिसाब से ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है, हमें लग रहा है यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 825 का एक एसएल मेंटेन करें, 795 एंड 775 दो टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। टाटा केमिकल यानी एक बास्केट और जो कि ग्लोबली एसोसिएटेड है केमिकल्स मेटल्स के बाद, उसमें शॉर्ट कॉल टाटा केमिकल्स पे। रचना जी से बात करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग मैम, क्या व्यू है आपका आज के लिए, और क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग? जी गुड मॉर्निंग। मेरा व्यू तो काफी टाइम से शॉर्ट साइड पे ही रहा है, एंड ये आज इतने बड़े गैप डाउन के बाद हम शॉर्ट ढूंढने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है, बट नेवरदलेस शॉर्ट साइड पे ही रुझान रखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म लॉन्ग साइड के लोग साल 2-2 साल में 20-30% का टारगेट लेके चलते हैं, और यहाँ इंट्राडे 2-3 दिन में 20% स्टॉक गिर जाते हैं, वहां पे लॉन्ग देखने का तो कैपिटल इरोजन देखने का इज नो फन। तो इसीलिए हम शॉर्ट करेंगे आज एंजल वन को। एंजल वन में हम करीब करीब फ्यूचर्स पे 2200 के आसपास बैठे हुए हैं, और ये जब तक 2300 के नीचे रहेगा तब तक ये रुझान इसका डाउन साइड पे रहेगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है अराउंड 100% तो डाउन ही खुले, 100 रुपीज तो डाउन ही खुलेगा ये। तो से फॉर एग्जांपल 2100 के आसपास खुलता है ये, तो हमें फिर भी इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 2000 एंड 1900 ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 days। हाँ, एंजल वन एक्सेल रेको रचना जी की तरफ से। मयूरेश के पास चला जाए, समझा जाए इस गिरावट के बीच उनको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ पे नजरें रहेंगी, कौन सा स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में नजर आएगा। मयूरेश, गुड मॉर्निंग आपको भी, कौन सा प्रिफर्ड आइडिया है साहब? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक सिलेक्टिव रहना चाहिए बाजार में, एंड वी हैव बीन मेंटेनिंग दिस स्टांस फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। आई थिंक फार्मा उभर के आ रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो अनाउंसमेंट्स हुई है, जो टैरिफ से शायद एग्जेम्प्ट हो गया पूरा सेक्टर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो नंबर्स अब तक आए थे वो ठीक ठाक रहे। तो हमारे वॉच लिस्ट पे है, अगेन आई थिंक दिस इज ऑन आवर वॉच लिस्ट, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, जीएसके फार्मा। हमें लगता है जो 9 महीनों तक नंबर्स आए थे जीएसके फार्मा के, काफी शानदार है। टॉप लाइन ग्रोथ में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, मार्जिन में आई थिंक एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, एंड इनफैक्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो बॉटम लाइन ग्रोथ रही है, स्पेसिफिकली आई थिंक जो अर्निंग्स आप देखेंगे पूरे वर्ष के लिए, पिछले वर्ष ये 34-35 रुपए के आसपास थे, 9 महीनों में देव ऑलरेडी डन 39 ऑड रुपीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और स्पेसिफिकली इनका जो की पोर्टफोलियो है, अगर आप रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो देखें, दैट हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ। वैक्सीन सेगमेंट में देखें तो जो इनकी लीडरशिप है प्राइवेट मार्केट में, स्पेसिफिकली आई थिंक पेडियाट्रिक वैक्सीन, यानी जो बच्चों के वैक्सीन होते हैं अलॉन्ग विद एडल्ट वैक्सीन, यहाँ पे आई थिंक अच्छी वॉल्यूम प्लस प्राइस ग्रोथ देखी गई है, and they're expected to introduce new products into the market in the next few quarters as well. तो हमें लगता है, I think GSK Pharma पे ध्यान रखना चाहिए। डिविडेंड यील्ड एट 1.75% एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है ये स्टॉक के लिए। जो हम रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसलिंग में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर गेटिंग फुलफिल्ड। तो ये आपको वॉच लिस्ट पे जरूर। ये देखिए, मयूरेश को वीरू ट्रम्प साहब की धमकी से डर नहीं लगता। मयूरेश, फ्राइडे को ट्रम्प साहब सुबह सुबह बोले कि फार्मा को अभी तो छोड़ा था मैंने, लेकिन अलग सेक्टर टाइप ट्रीट कर रहा हूँ, इसके मैं जम के वाट लगाऊंगा। मतलब खरीदने का मन है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मा की डिमांड बनी रहेगी, ये मान के चलूं। पे ना एक एली लिली का मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू देखिए, ये जस्ट फ्यू डेज बैक, उन्होंने कहा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर कोई नया ड्रग बनाना है, 6 से 8 बिलियन डॉलर का है और 5 से 6 वर्ष लगते हैं। तो ये नई ड्रग की बात हुई। अगर उनको जेनेरिक डेवलप करना है तो इट टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इज वेल। तो अगर यूएस के बाहर ड्रग्स बनाने हैं तो कॉस्ट और टाइम
दोनों उनके फेवर में नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर, भले वो जितना भी बोले, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे कोई एलिवेटेड इंक्रीजेस टैरिफ में देखें। चलिए भाई, क्विकली रैप अप कर देता हूँ आज के सारे प्रेफर्ड ट्रेड। ज़्यादातर सेल रिकवर्स हैं, देखिएगा स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स, उसके बाद खुलने के बाद देखिएगा किस तरह की गुंजाइश नज़र आती है, रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है, उसके बाद ये ट्रेड्स इनिशिएट करिएगा। गावस्कर गेल के साथ जा रहे हैं, थकान है, प्रॉफिट बुकिंग का मूड नजर आ रहा है, 182 का स्टॉप लॉस होगा। मानस पिरामल एंटरप्राइजेस के साथ जा रहे हैं, बेचने का मन 981 के एसएल के साथ। सतपुत्र साहब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में बिकवाली का कॉल दे रहे हैं, 865 का स्टॉप है। सचिन इकलौते हैं जो ट्रेडिंग के लिहाज से कह रहे हैं गैप डाउन होगा तो अच्छे स्टॉक्स पे नजर रखिए। अपोलो हॉस्पिटल्स शायद गैप डाउन के बाद रिकवरी के मोड पे आए, तो 65.10 के स्टॉप के साथ, और गैप डाउन मतलब उनका कहना था 65.50 के आसपास अगर मिल रहा है तो 65.10 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। टाटा केमिकल्स बहेती साहब का एक सेल रेको है 825 के स्टॉप के साथ। सुबह बहेती साहब से चर्चा हो रही थी तो मिड कैप आईटी पे बिकवाली के कॉल्स थे, वो मैं आऊंगा बाद में मेंशन भी कर दूंगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए इस बाजार में। एंजल वन रचना जी का प्रिफर्ड सेल है 2300 के स्टॉप के साथ, और फार्मास्यूटिकल्स में सिलेक्टिव रहे, इवेंचुअली गिरावट में एक्यूमुलेशन के मोड में रखिएगा। जीएसके फार्मा जैसी बढ़िया स्टोरीज आउट परफॉर्म ही करेंगी यहां से।